कैबिनेट का विस्तार की शुरुआत हो चुकी है और कई मंत्री जो हैं अब पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। और अगर देखा जाए तो 4 मंत्रियों को शपथ लेनी है जो नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें, राजभवन की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। यूपी सरकार का मंत्रिमंडल का आज विस्तार हो रहा है और नए मंत्री शपथ ले रहे हैं। 4 नाम, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का भी नाम शुमार है इसमें, और आरएलडी विधायक अनिल कुमार का भी नाम सामने आ रहा है। बीजेपी एमएलसी दारा सिंह चौहान और विधायक सुनील शर्मा का नाम भी सामने आ रहा है। यूपी मंत्रिमंडल का विस्तार जो चर्चा थी, आज वो इंतजार अब खत्म हो रहा है। आपको बताएं कि यूपी सरकार में 4 नए मंत्री आज शपथ लेंगे। राजभवन में जो गहमा गहमी है, आप देख सकते हैं कि तमाम जो नेता हैं, जिन विधायकों को मंत्री पद की शपथ लेनी है, उन लोगों को बुलाया गया है और राजभवन ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। आपको बताएं कि काफ़ी दिनों से चर्चा थी कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तो उसी के सिलसिले में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और आरएलडी के विधायक अनिल कुमार और भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी दारा सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुनील शर्मा, ये 4 लोगों का नाम अब सामने आ गया है। ये 4 नए लोग यूपी सरकार में मंत्री बनने जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय, के न्यूज, लखनऊ। तो लखनऊ में योगी सरकार के कैबिनेट विस्तार की तैयारी पूरी हो चुकी है। ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर अपने परिवार के साथ राजभवन पहुंचे हैं और इस दौरान के न्यूज के साथ बातचीत में क्या कुछ कहा उन्होंने, वो सुनाते हैं। जिस पल का इंतजार लंबे समय से किया था, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से जो सवाल बार बार करते थे, आज उस पे माननीय ओम प्रकाश राजभर ने विराम लगा दिया और उन विरोधियों को संदेश दिया जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को, जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक गरीब कमजोरों की लड़ाई लड़ते थे, उसको दबाने का प्रयास करते थे। आज ये स्पष्ट हो जाएगा कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी एनडीए के साथ जब से खड़ा हुए, विपक्ष की हवा निकल गई है और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और 80 की 80 लोकसभा सीटें हम सभी लोग मिल करके जिताने का काम करेंगे। देखिए, पूरा परिवार आज साक्षी बनेगा माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के समर्पण और त्याग और संघर्ष का। आज उनको शपथ लेते हुए देखेंगे तो अपने आप को खुशी महसूस करेंगे कि हमारे पिताजी ने जो संघर्ष किया वो आपके सामने वो दिखाई देगा कि इस छोटे से परिवार से निकल के, गरीब परिवार से निकल करके आज यहाँ तक पहुंचे हैं। मुझे खुशी होगी कि देश की जनता, तमाम वो वंचित वर्ग आज खुशी महसूस करेंगे कि जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी वंचितों की लड़ाई सदन से सड़क तक लड़ने का काम करते थे, आज देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की और माननीय अमित शाह जी की जो सोच है, उस सोच को बढ़ाने में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आज यहाँ से संकल्प लेकर के सिद्धि तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। अरे अरुण जी, अब तो मंत्री बनने जा रहे हैं, क्या आप होली खेलेंगे? उन्होंने नहीं, हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी नशा मुक्त होली खेलेगी और अपने समाज को भी संदेश देंगे कि नशा मुक्त होली खेलें और समाज को जो माननीय ओम प्रकाश राजभर ने संकल्प लिया है तमाम उन गरीबों को आगे बढ़ाने का, उसको बढ़ाने में हम सभी लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे। धन्यवाद। अच्छा लगता है, थैंक यू। ये तस्वीरें 5 बज चुके हैं, 5:02 और पहुंचने का सिलसिला अब जारी हो चुका है। आप अभी भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का जो एक लंबे समय से इंतजार है, या ये कह लें कि वो खत्म होने जा रहा है और उसकी खुशी जिस तरीके से उनके बेटे बयां करते हुए नजर आ रहे थे। 2019 का अगर जिक्र करें तो योगी सरकार में मंत्री और इसके बाद उचित जगह न मिलने की वजह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया और एक बार फिर से योगी सरकार में वापसी कर ली है और आज मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। बड़े लंबे समय से आप लोग सवाल करते थे कि कब होगा, वो क्षण आ गया है और ये आमंत्रण पत्र आपके सामने है और 5 बजे शपथ होने जा रहा है। अब थोड़ी देर बाद मालूम हो जाएगा। देखिए, जब किसी को भूत प्रेत चुड़ैल डाइन बरम सताता है ना, तो हनुमान चालीसा पढ़ता है
राजनीति में किसी को भूत सताता है तो वो ओम प्रकाश राजभर चालीसा पढ़ता है। पा रहे हैं राजभवन की सीधी तस्वीरें और अब इस समारोह की शुरुआत तो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के 2.0 कैबिनेट का विस्तार की शुरुआत हो चुकी है इस कार्यक्रम की और ये सीधी तस्वीरें योगी आदित्यनाथ निवेदन है कि यदि मंचासीन हो तो शपथ ग्रहण समारोह का शुभारंभ किया शपथ जाए। ग्रहण समारोह की शुरुआत होने जा रही है। माननीय राज्यपाल महोदया की आज्ञा से शपथ ग्रहण समारोह की कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है। माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से निम्नलिखित महानुभावों को उत्तर प्रदेश का मंत्री नियुक्त किया है। श्री ओम प्रकाश राजभर, माननीय सदस्य विधानसभा जहूराबाद। श्री दारा सिंह चौहान, माननीय सदस्य विधान परिषद। श्री अनिल कुमार, माननीय सदस्य विधानसभा हुरकाजी। श्री सुनील कुमार शर्मा, माननीय सदस्य विधानसभा साहिबाबाद। अब मैं एक एक महानुभावों से निवेदन करूंगा, वो सामने आएंगे और आकर के शपथ लेंगे। माननीय राज्यपाल महोदय से शपथ लेंगे। माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी। मैं ओम प्रकाश राजभर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ओम प्रकाश राजभर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ससूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री दारा सिंह चौहान जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने के लिए पधारने का कष्ट करें। मैं दारा सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं दारा सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित अथवा या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री अनिल कुमार जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं अनिल कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग, द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अनिल कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं, जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री सुनील कुमार शर्मा जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं सुनील कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुनील कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो फिलहाल 4 मंत्रियों के नाम ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा अध्यक्ष अनिल कुमार आरएलडी से और दारा सिंह चौहान बीजेपी और सुनील शर्मा बीजेपी से मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल की मौजूदगी में साहिबाबाद विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुनील शर्मा को मंत्री बनाया गया है, जो चर्चाएं थी और सीएम योगी आदित्यनाथ के ये पसंदीदा जो देखा जाए चेहरे में से एक माने जाते हैं। 17वीं और 18वीं विधानसभा में वो साहिबाबाद सीट से चुनकर यूपी विधानसभा पहुंचे और बड़े ब्राह्मण नेताओं में इनको गिना जाता है। तो 2022 में सुनील शर्मा ने एक अच्छा जीत का रिकॉर्ड भी बनाया और एक ब्राह्मण वोट बैंक का अगर जिक्र करें तो एक बड़ा संदेश देने का जो प्रयास है वो किया गया है। राष्ट्रीय लोकदल एनडीए में आने के बाद योगी सरकार में पार्टी की एंट्री और अनिल कुमार का नाम भी मंत्री के इस लिस्ट में शामिल था और अनिल कुमार ने भी मंत्री पद की शपथ ली। मुजफ्फरनगर जिले की अनुसूचित जाति की सुरक्षित सीट पुरकाजी से अनिल कुमार आरएलडी के टिकट पर 2022 में विधायक बने। अनिल कुमार समाजवादी पार्टी से भी जुड़े रहे और तो नए कैबिनेट के चेहरों को आप सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ देख पा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर, इसके बाद अनिल कुमार आरएलडी से, दारा सिंह चौहान, सुनील शर्मा राज्यपाल के साथ एक साथ मंच में इस नए मंत्रिमंडल का विस्तार। शपथ ग्रहण समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए। माननीय राज्यपाल महोदया की अनुमति से इस समारोह का समापन किया जाता है। तो अब इस कार्यक्रम जो है समापन की ओर।
तो फिलहाल कार्यक्रम का जो है समापन हो चुका है और मंत्रिमंडल का विस्तार, 4 मंत्रियों ने अपने पद की शपथ ग्रहण किया और इसी के साथ ही इस कार्यक्रम का समापन। तो 2.0 मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। मैम 1 मिनट निकल जाने देंगे। थैंक यू। राजभवन से हमारे साथ कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़े हुए हैं, संवाददाता। कौशलेंद्र, देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर, अनिल कुमार, दारा सिंह और सुनील शर्मा ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। कितनी मजबूती आने वाले समय में देखने को मिल सकती है? हालांकि इस लिस्ट में कई नाम शुमार थे। कौशलेंद्र, चलिए तो दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। दारा सिंह चौहान की जो पकड़ है वो पूर्वांचल में बेहद मजबूत पकड़ मानी जाती है। और फिलहाल कौशलेंद्र का एक बार फिर से रुख करने की कोशिश करते हैं। कौशलेंद्र, आपको आवाज मिल पा रही है? शपथ ले लें। अरे बस शपथ हो। अरे सर सब क्या बात, आप तो घर में एक और खड़ा कर दिया। बधाई हो गई। बधाई। अरे रामसेश भैया, क्या हाल है? बढ़िया, बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं। बाकी सबको लेकिन सब करवाना है सर। अभी मैं आ रहा तो बोल रहा हूँ। शपथ ले ली सर। अरे यार महाराज, एक लाइन बोल सर, हम लोग कब सुबह से इंतजार में, कल से। सर बोल। क्या चाहते हैं? एक लगा लो, साथ में लगा लो, जहाँ खड़ा रहा। क्या कहेंगे, आज बहुत विशेष मौका है, आपने शपथ ग्रहण की है, सबसे पहले क्या फीलिंग आ रही है? नहीं, अवसर होता है तो ये विशेष अवसर तो है ही। मैं इस अवसर के लिए अपने देश के सबसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के माननीय नड्डा जी, यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और पूरी टीम को मैं तहे दिल से मैं बधाई देना चाहता हूं और भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जिस भरोसे के साथ मुझे आज इस मुकाम तक पहुंचाया है पार्टी ने, संगठन के लोगों ने, हाईकमान ने, निश्चित रूप से ईमानदारी से उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा और फिर इतनी लगन और मेहनत से हम लोग काम करेंगे कि फिर यूपी में 80 की 80 सीट तय करके 400 के लक्ष्य को हम लोग पूरा करेंगे। सर जी 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 मंत्री पद की शपथ आपने ले ली है। जी 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 मैं धन्यवाद करूंगा आदरणीय अपने पार्टी के राष्ट्रीय आदरणीय जयंत चौधरी जी का, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी मिली है। मैं तो इतना कह सकता हूँ कि जो जिम्मेदारी मिली है, इस जिम्मेदारी को ईमानदारी निष्ठा से जो है निभाऊंगा और जो अपना मकसद है, जो हमारा 24 का चुनाव भी आ रहा है, तो जो अपना माननीय मुख्यमंत्री जी का नारा है 80/80, 80 की 80 सीटें हम लोग जीतने का यहाँ काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी के 400 पार का जो नारा है उसको भी साकार करने का काम करेंगे। एक भी दंगी नहीं हुई, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा, कानून का राज है, गरीब कमजोर अमन चैन से है। जो पिछली सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार, उस सरकार की गरीब तुलना कर रहा है। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद ये प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही थी कि ये शपथ ग्रहण के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी ओम प्रकाश राजभर। सबसे पहले तो आप लोगों की जो उम्मीद थी, आशा थी, उसकी पूर्ति हुई। बार बार आप लोगों की तरफ से भी सवाल होते थे, तो मैं उसका उत्तर देते देते अब आप लोग जवाब करते करते दोनों लोग थक गए थे। आज उस पर विराम लग गया और जो लड़ाई हम लोग बराबर लड़ते रहे हैं गरीब कमजोरों की, जो सरकार की योजनाएं हैं, उस योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाया जाएगा और देश में और प्रदेश में
माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश में 7 साल में प्रशंसा की बात नहीं है, इतिहास है कि कांग्रेस और सपा की सरकारों में दंगे होते थे। 7 साल में उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं हुआ, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा। और जो पूर्व मुख्यमंत्री लोग सपा बसपा कांग्रेस के लोग कहा करते थे कि गाजियाबाद नोएडा मत जाइए, अंधविश्वास था, उस अंधविश्वास को भी मुख्यमंत्री जी माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उसको भी तोड़ दिया और कहा कि तुम उनको अलग करते हो, हम उनको जोड़ करके हम दोबारा रिपीट करके फिर सीएम बने। ये भी एक इतिहास कायम हुआ। और प्रदेश में कानून का राज है। पिछली सरकार जो सपा की थी, उस सरकार को लोग गुंडों की सरकार कहा करते थे, माफियाओं की सरकार कहा करते थे। आज गरीब कमजोर लोग कानून का राज कहते हैं। आज लोग मानने को मजबूर हैं कि नहीं, प्रदेश में सब लोग अमन चैन से हैं और जो योजनाएं बन रही हैं वो जाति धर्म से ऊपर उठ करके सभी धर्मों के लिए, सभी जातियों के लिए, और कहीं भेदभाव नहीं है। चाहे वो किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए इलाज की बात हो, चाहे गैस सिलेंडर की बात हो, चाहे उज्ज्वला योजना जिसको कहते हैं वही हो, चाहे कोई भी हो, हर काम में सरकार पारदर्शिता के तहत और जनता की सेवा में हम सब लोग कटिबद्ध हैं। 24 में हम लोगों का लक्ष्य उत्तर प्रदेश की 80 की 80 और देश में 400 प्लस बिहार हम दबाव बनाए हैं। तो लगातार ये 4 चेहरे जो नए सारथी योगी सरकार के एक बड़ी जिम्मेदारी जो सौंपी गई है, उस जिम्मेदारी पे कितना खरा उतरेंगे, क्योंकि चारों ही चेहरे, अगर चाहे ओम प्रकाश राजभर का जिक्र करें, हालांकि लगातार मंत्री पद को लेकर सवाल पूछे जाते रहे हैं, अब उन सवाल और जवाबों पर फिलहाल विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। अनिल कुमार आरएलडी से मंत्री पद की एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। कौशलेंद्र हमारे संवाददाता राजभवन से जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, ये 4 नए सारथी अब योगी सरकार को मिले हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी, और चारों ही चेहरे ऐसे हैं जिनकी अपनी अपनी एक मजबूती और पकड़ है। क्या कुछ आने वाले समय में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए अगर बात की जाए तो कितनी मजबूती भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताया जो 4 नए चेहरे यूपी मंत्रिमंडल में शामिल किए गए वो सब की अपनी अपनी कुछ न कुछ उपलब्धि रही है। अगर सुभाषपा की बात करें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में जिससे जब गठबंधन हुआ था, उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया, उसके बाद चुनाव जीते, मंत्री बने। हालांकि 2019 में कुछ विवाद हुआ, उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद मंत्री पद से हटा दिए गए। उसके बाद ये समाजवादी पार्टी के साथ चले गए। 2022 का इलेक्शन इन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ लड़ा, वहाँ भी इनके कई विधायक जीते। उसके बाद लेकिन वहाँ भी जब बात नहीं बन पाई तो फिर वापस भारतीय जनता पार्टी के साथ आए और एनडीए के घटक दल बने। वो राज्यसभा का जो चुनाव हुआ, उनके जो विधायक थे उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिया और उपलब्धि की, जो अपने समाज, जो अपने क्षेत्र की जो विकास, जो दबे कुचलों की जो बात जो करने वाले राजभर हमेशा जो मुखर होकर करते थे, उस पे आज भी कायम है। लेकिन यूपी सरकार में जब आज मंत्री पद की शपथ लिए और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं उनके समाज के जो उपस्थित जो लोग थे, जिनकी वो हर बात कहते थे, उनको कहीं ना कहीं एक अच्छी जो है एक खबर मिली। वहीं हम आरएलडी की बात करें, अनिल कुमार जो कि आरएलडी के साथ कई बार जो है वो चुनाव लड़े, उसके बाद जो आज क्योंकि एनडीए के घटक दल में आरएलडी शामिल हुआ, उसके बाद अनिल कुमार को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। तो ये चीज़ देखिए कि वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे और जो पश्चिम में जो आरएलडी की मजबूती है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी। आज मंत्री पद की शपथ लिए और जब वो मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे थे तो उन्होंने खुद कहा कि ये जो है कि ये शपथ सिर्फ नहीं है, विकास का एक नया रास्ता खुल रहा है।
और जो बाकी रह गया है पश्चिम में जो लोग उपेक्षित हैं उनके लिए हमेशा हम खड़े रहेंगे। और मैं पूरे प्रदेश के जो है मंत्री बनने जा रहा हूं। मेरे लिए कोई बहुत ये नहीं कि मैं किसी क्षेत्र या किसी जाति या किसी विशेष धर्म की बात करूं। और वहीं भारतीय जनता पार्टी की जो MLC दारा सिंह चौहान जो कि मंत्री पद की शपथ लिए, उनको देखिए उन्होंने भी जो है एक संघर्ष, क्योंकि वो जब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए 2017 में आए थे, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ आए, वो तमाम लोग छोड़ के चले गए, लेकिन वो रहे। लेकिन 2022 में फिर वो समाजवादी पार्टी के साथ चले गए, चुनाव जीते, उसके बाद फिर वो बीजेपी में आए, उसके बाद विधानसभा की सदस्यता से अपनी जो है इस्तीफा दिया, फिर चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, वहाँ चुनाव भी हार गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको जो है MLC बनाया और आज उनको मंत्री बना दिया गया। और वहीं बात करें अनिल जो सुनील शर्मा है साहिबाबाद से जो विधायक हैं, क्योंकि वो दूसरी बार बीजेपी से विधायक हुए हैं, हालांकि वो 3 बार विधायक रह चुके हैं, दूसरी बार वो भारतीय जनता पार्टी के साथ विधायक हुए हैं। उनको एक उपलब्धि, क्योंकि जो वहाँ बात होती है जैसे किसानों की, हमेशा वहाँ राजनीति में हमेशा अच्छी पकड़ रखे हैं। और जो उनके जो चुनाव क्षेत्र है उस विधानसभा में जो उनकी अच्छी पकड़ है, जो आगरा को जो चीज़ें कमज़ोर लगती, जो पश्चिमी यूपी में भारतीय जनता पार्टी के लिए जो कमजोरी था, वो सुनील शर्मा के साथ वह जो भरपाई पूरी कर ली गई है। और अब बात करें जो शपथ की, जो आप हमारे पीछे पूरा देख सकते हैं, जो पूरा जो है मजमा लगा है, जो उनके जो समर्थक हैं, जो RLD के हों या सुभाषपा के हों, भारतीय जनता पार्टी को तमाम लोग यहाँ पे देखिए सब जो है राजभवन के मुख्य द्वार पर यहाँ पे खड़े हुए हैं। अंदर शपथ ग्रहण का समारोह कार्यक्रम है, तो यहाँ पे जो है उनके जो लोग हैं वो तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और वो अपने नेता के लिए और वो तमाम के जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए जो है यहाँ पे खड़े हुए हैं। अगर आप देखेंगे ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं राजभवन के बाहर इस वक्त आप मौजूद हैं और अभी जानेंगे, क्योंकि चारों चेहरे इस तरीके से निर्धारित किए गए थे या नाम निकलकर जो सामने आए थे और कहा जा रहा था हो सकता है कि 5 मंत्रियों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाए। हालांकि इस रेस में कई नाम भी सामने आ रहे थे, लेकिन हर वर्ग के साथ साथ और हर एक की स्थिति, चाहे पश्चिमी यूपी का जिक्र करें चाहे पूर्वांचल की स्थिति का जिक्र करें, बेहद मजबूत जो कैंडिडेट हैं, जो मंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई है